लोग पैलेस्टीन और हमास के फॉर्म में हो जाएंगे और कुछ लोग इसके इजराइल नहीं। वो डिवाइड हमें अभी से ही दिख रहा है। सवाल ये है कि इस युद्ध को भड़काएगा ये डिवाइड या फिर धीरे धीरे दबाव बनेगा दोनों पर कि इस युद्ध को खत्म किया जाए। और अब आपको इजराइल हमास युद्ध की सबसे खौफनाक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर है 7 अक्टूबर की। इजराइल के नोवा म्यूजिक फेस्ट में हमास के लड़ाकों ने हमला किया था जिसमें 260 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं दूसरी तस्वीर कल यानी 17 अक्टूबर के गाजा के अल अहली अस्पताल की है जहां रॉकेट अटैक हुआ और इसमें 800 लोगों की मौत हो गई। ये देखिए तस्वीरें कैसे तबाही की। ये दो तस्वीरें हैं इस युद्ध को विश्व युद्ध बनाने की तरफ ले जा रही हैं, क्योंकि एक हमला होता है वहां पर निर्दोष लोगों की बर्बर हत्या की जाती है और दूसरा वॉर जोन में ये हॉस्पिटल जहां पर लोगों का इलाज चलता है वहां पर रॉकेट अटैक होता है और वहां पर भी ये सारे लोग मारे जाते हैं, 800 लोग, जिसके बाद से गुस्सा है, नाराजगी है, इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हर तरफ देखने को मिल रहा है। तो मानवता कैसे इस जंग में करा रही है ये आपने इन दो तस्वीरों के जरिए देखा और समझा। इस बीच गाजा अस्पताल पर हमले को लेकर आईडीएफ ने एक बड़ा दावा किया है। आईडीएफ प्रवक्ता डैनियल हगारी का बयान, अस्पताल पर हमले के लिए इस्लामिक जिहाद जिम्मेदार। आईडीएफ ने वीडियो जारी करके ये दावा किया है। आरोप लगने से पहले अपना वीडियो देखें, आरोप लगाने से पहले अपना वीडियो देखें, ये कहा है इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने। ये देखिए वो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जो आईडीएफ की तरफ से जारी किया गया है और इस वीडियो में एक बार फिर ये बताने की कोशिश कि इजराइल इस हमले के लिए जिम्मेदार नहीं है। I can confirm that an analysis of the IDF operational systems indicates that a barrage of rockets was fired by terrorists in Gaza, passing in close proximity to the Al Ahli Al Maadi hospital in Gaza at the time it was hit. Intelligence from few sources that we have in our hands indicates that the Islamic Jihad is responsible for the failed rocket launch which hit the hospital in Gaza. I repeat, this is the responsibility of Islamic Jihad that killed innocents in the hospital in Gaza. तो आईडीएफ की तरफ से इस पर बयान भी जारी किया गया और इजराइल को इस्लामिक जिहाद को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया। और देखिए भारत में इजराइल के राजदूत ने भी अस्पताल पर हुए हमले को इस्लामिक जिहाद रॉकेट से हुआ हमला बताया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर क्या लिखा आपको जल्दी से बता देते हैं क्या उन्होंने कहा है। नाओर गिलोन का ये सोशल मीडिया पर पोस्ट है। इस्लामिक जिहाद रॉकेट से गाजा में अस्पताल पर हमला हुआ, 30 यहूदी समुदायों पर हमला करने, 1400 इजरायलियों को मारने, 200 लोगों के अपहरण करने और इजरायली नागरिकों पर 7000 रॉकेट से अटैक करने के बाद पीड़ित बनना अद्भुत है। हमास के लिए वो कह रहे हैं, हमास आईएसआईएस के इन झूठ को स्वीकार करने की कुछ लोगों की उत्सुकता हैरान करने वाली है। वो कह रहे हैं कि ये हमास है जो क्रिमिनल है और वो अब इसमें पीड़ित बनने की कोशिश कर रहा है। नाओर ने ये बातें लिखी। नाओर ने इजरायली रडार सिस्टम की जारी की एक तस्वीर और इस तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश की गई कि हमास के रॉकेट लॉन्चिंग साइट से जो हमले हुए उनमें से एक रॉकेट मिसफायर होकर अस्पताल पर गिरा है और जिसके बाद ये स्थिति पैदा हुई है। तो ये एक तरीके से इजराइल की तरफ से इस पूरे मामले में काउंटर भी दिया जा रहा है। और इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, गाजा में अस्पताल पर हमले के बाद ईरान की बड़ी धमकी सामने आई है। अब वक्त खत्म हुआ, ये ईरानी दूतावास ने कहा है। टाइम इज ओवर। सीरिया में ईरानी दूतावास का ट्वीट, हमारे धैर्य की सीमा खत्म हुई, ये कहा गया है ईरान की तरफ से। तो देखिए ईरान की तरफ से ये बहुत बड़ा बयान सामने आया है कि हमारे धैर्य की, हमारे सब्र की सीमा खत्म हो चुकी है। गाजा में जिस तरह से अस्पताल पर हमला हुआ, 800 से ज्यादा लोगों की जानें गई, उसके बाद ईरान भी भड़का हुआ नजर आ रहा है। और देखिए हमास को हथियार और दूसरी मदद देने को लेकर घिरा ईरान अब इजराइल को सबसे बड़ी धमकी दे रहा है। बीते कुछ दिनों में ईरान ने बार बार इजराइल को बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दी।
ईरान की धमकी के मायने क्या हैं, ये अब हम आपको समझाते हैं। ईरान की धमकी क्या वर्ल्ड वॉर करवाएगी? अस्पताल पर हमले के बाद बहुत बड़ी धमकी ईरान से सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि हमारे सब्र का पैमाना अब टूट चुका है, धैर्य का वक्त अब खत्म हो गया। गाजा अस्पताल पर हमले के बाद जंग की तस्वीर बदल जाएगी, यह कहा है ईरान ने। ईरान के जंग में शामिल होते ही पूरा मिडिल ईस्ट जंग की चपेट में आ जाएगा, इसलिए ईरान की तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं वो बहुत अहम हो जाते हैं। ईरान के साथ साथ लेबनान, इराक, सीरिया, जॉर्डन समेत कई मुस्लिम देश जुड़ सकते हैं। बिल्कुल सबीर, और देखिए अस्पताल पर हमले के बाद ईरान के रुख के प्रति सहानुभूति बढ़ेगी। ईरान जंग में शामिल हुआ तो यूएस और यूएन के लिए हालात को संभालना मुश्किल होगा। ईरान के जंग में शामिल होने से एटमी हथियारों के इस्तेमाल का खतरा भी बढ़ेगा। हिजबुल्ला आक्रामक हुआ तो इजरायल में भूकंप आने से कोई नहीं रोक सकता, यह ईरान ने साफ तौर पे धमकी दी है इजरायल को। और देखिए कल ही हमने आपको दिखाया था कि ईरानी विदेश मंत्री आमिर अब्दुल्लाहियान ने कहा था कि इस जंग में उनके लिए सभी विकल्प खुले हैं। आइए सुनते हैं क्या कहा था ईरानी विदेश मंत्री ने। همچنین جمله دیگری به کار بردید که دست همه روی ماشه برای شلیکه. آیا ایران وارد جنگ خواهد شد؟ هر احتمال متصور است. आमिर जो कि विदेश मंत्री हैं ईरान के, उनसे जब जंग को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए सभी विकल्प खुले हैं, यानी ईरान पूरी तरह से इस जंग में शामिल हो जाएगा, इससे इनकार नहीं किया है। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, आप सुन रहे थे ये बयान, इसके क्या मायने हैं, क्या मतलब है? और गाजा में अस्पताल पर हुए बड़े हमले के बाद ईरान की धमकी को अगर इसमें जोड़कर देखा जाए, कनेक्ट कर दिया जाए, तो क्या सिनेरियो बनता हुआ नजर आता है? देखिए, तीन बातें मुझे साफ नज़र आ रही। पहली बात कि जो इस्लामिक वर्ल्ड में लीडरशिप की लड़ाई है, ईरान उस इस्लामिक वर्ल्ड को लीड करना चाहता है, उसको मौका मिला है, क्योंकि ये साबित किया जा रहा है कि ये जो हमला है ये मुस्लिम्स पे है, ये जिहादियों पे नहीं है, ये आतंकियों पे नहीं है। जो कि वेस्ट और इजराइल कह रहा है कि ये जिहादी हैं और आतंकी है, तो पोलराइजेशन है, उस पोलराइजेशन का फ़ायदा सीधा सीधा ईरान उठाना चाहता है, पहली बात। दूसरी बात कि जो लड़ाई फ़लस्तीन और इजराइल के बीच में थी, अब ईरान कोशिश कर रहा है कि ये लड़ाई दोबारा से, जो पुरानी जो एक तनाव सैतल्य था, जो पैचअप होने की कोशिश की जा रही थी इजराइल और अरबियन वर्ल्ड के साथ में, अब ये अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के रूप में कन्वर्ट होता जा रहा है। लेकिन प्रोफेसर भारद्वाज